हेलो वेलकम टू न्यूज़ फॉर कंपटीशन। ये है सीट नंबर 13 और ये थोड़ा टफ रहेगा। बट अगर आप जीएस में 80 में से अगर 55 से 60 ले आ पाते हैं तो आपका स्कोर बेटर माना जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से यहाँ स्टार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है 41 में, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना इनमें से कौन सी थी? तो प्रथम घटना थी, सी ऑप्शन हो जाएगा, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। क्योंकि जो 1857 का विद्रोह है ये आरंभ माना जाता है 10 मई को। तो 10 मई को क्या हुआ कि जो विद्रोही गुट थे, सैनिक थे, ये सभी अपने साथियों के साथ दिल्ली के लाल किले की ओर प्रस्थान करते हैं और वहाँ पर अधिकार कर लेते हैं। अधिकार करने के बाद मुग़ल सम्राट, ये बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, इसको ये सम्राट घोषित कर देते हैं और इसी से शुरू हो जाता है ये संबंधित प्रथम घटना। और अगर 1857 का तात्कालिक घटना पूछेगा क्या था, तो तात्कालिक घटना में आ जाता है एनफील्ड राइफल्स के कारतूस के ढक्कनों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना, वो तात्कालिक कारण है। और इसमें से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन का निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी घटना प्रथम घटना थी? तो सी इज राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था, इंडियन मिरर का। और बाद में यह ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र बन गया, इंडियन मिरर। सन 1861 में इंडियन मिरर अखबार का संपादन 2 व्यक्तियों के द्वारा किया जाता था। एक थे देवेंद्र नाथ टैगोर और दूसरे थे मनमोहन घोष। इन दोनों के द्वारा ये जो अखबार है इंडियन मिरर, इसका संपादन किया जाता था, यानी कोलकाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, किसने रद्द कर दिया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द कर दिया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट शुरू किया गया 1878 में लॉर्ड लीटन के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया? लॉर्ड लीटन के द्वारा। और इस 1878 ईस्वी का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है बना था, इसको बाद में जा कर के 1882 ईस्वी में समाप्त कर दिया। 1882 में, 1882 में इसको ख़त्म कर दिया। तो ख़त्म किसके द्वारा किया गया? तो 1880 में रिपन के द्वारा ख़त्म किया गया। किसके द्वारा? रिपन के द्वारा ख़त्म किया गया। और शुरू किसके द्वारा किया गया? लीटन के द्वारा किया गया। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा और गलती कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को रिलेट कर लीजिए, आपको याद रहेगा। देखिए 1878 से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट शुरू किसने किया? लॉर्ड लीटन ने। तो लीटन यानी लिखा, लीटन से याद रखिए, लिखा गया। तो पहले क्या होगा? लिखा जाएगा और लिखने के बाद उसको क्या होगा? पढ़ा जाएगा। तो लिखा, सही गलत जो भी है, और पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, पढ़ेगा तभी न ख़त्म करेगा। तो लिखा लीटन यानी शुरू किया लीटन के समय में और ख़त्म किया रिपन के समय में। ओके, दोनों दो चीज़ें हैं, लेकिन अब आपको याद हो गया, आप नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के प्रथम हिंदी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 44 का है, कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशन हुआ था, कलकत्ता से। ऐसे ही भारत का प्रथम समाचार पत्र जो है 1780 में बंगाल गज़ट के नाम से शुरू हुआ था। द बंगाल गज़ट के नाम से शुरू हुआ था, जो जेम्स हिक्की शुरू किया था। इसे भारत का पहला समाचार पत्र माना जाता है। और हिंदी समाचार पत्र जो है, इसकी भी शुरुआत कलकत्ता से ही मानी जाती है। 30 मई 1826 ईस्वी को, 30 मई 1826 ईस्वी को उदंत मार्तंड, नाम याद रखिए, उदंत मार्तंड, ये नाम याद रखिए, हिंदी की प्रथम समाचार प्रकाशित हुआ था। कब? 1826 में। और 1780 में भारत में पहला समाचार पत्र तक चला था, उसका नाम था बंगाल गज़ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो ये है बैरकपुर छावनी से। बैरकपुर छावनी 29 मार्च 1857 को, जब इन्हें उस कारतूस को बोला गया चलाने के लिए जिसमें चर्बीयुक्त था गाय और सुअर का, उसके कवर को, तो इन्होंने मना कर दिया, 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट। तो इस मना करने के बाद झड़प हो जाती है और मंगल पांडे जो है सैन्य अधिकारी ह्यूसेन और बाग पर गोली चलाते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और बाद में 8 अप्रैल 1857 को, ये डेट याद रखिए,
8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है और इसके कारण ये जो विद्रोह है और ज़्यादा भड़क जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बैरकपुर। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? अक्षांशीय विस्तार में भारत का ये पूछा जा रहा है कितने डिग्री का अंतर है। इसका राइट आंसर होगा 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री का अंतर है क्योंकि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट है और इस दोनों का अंतर लगभग 30 डिग्री का हो जाता है और ये उत्तरी गोलार्ध में, याद रखिए ये अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में। अगर देशांतरीय विस्तार बोलेगा तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी देशांतर में। ठीक है, तो इसमें घटा लीजिए कितने का अंतर हो जाएगा और इसमें तो 30 डिग्री का अंतर हो गया, तो इसमें घटा लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप दोनों चीज़ को याद रखिएगा। ओके, तो ये भी लगभग आपको 30 डिग्री का ही हो जाएगा। अक्षांशीय विस्तार में भी अंतर और देशांतरीय विस्तार में भी अंतर 30 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। महेंद्रगिरी पर्वत जो है उड़ीसा में स्थित है और ये पूर्वी घाटी से संबंधित है, पूर्वी घाटी से। जबकि पश्चिमी घाटी में जो पर्वत मिलेगा उसको सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर उत्तर भारत में वर्षा कराते हैं? क्वेश्चन नंबर 48, जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर उत्तर भारत में वर्षा कराते हैं? 48 का बीज राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से उत्तर भारत में आकर के वर्षा कराते हैं। 48 का बीज राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उत्तर भारत में, इसलिए आंसर ये है। यही रहता दक्षिण भारत में या तटीय भारत में तब उत्तर पूर्व होता था, उत्तर पूर्व या लौटता हुआ मानसून हो जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, अफ्रीका की कौन सी नदी या नदियाँ मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी अफ्रीका की ये है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कांगो भी ऑप्शन आंसर में दे दिया है जो कि गलत हो जाएगा। देखिए कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये जो कांगो नदी है ना, ये विषुवत रेखा को, किस रेखा को? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मकर रेखा, तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किसे तूफानी चालीसा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गोलार्ध में, क्वेश्चन नंबर 50 का ए राइट आंसर है। दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को तूफानी चालीसा के नाम से जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने? तो ये बने प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई 1964 में, 1964 में इसकी स्थापना की गई और वर्तमान में ये प्रमुख बने प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 खिताब किस देश ने जीता है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है, उरुग्वे ने जीता। उरुग्वे ने इटली को हराया, उरुग्वे ने इटली को हराया और फर्स्ट टाइम 2023 का खिताब उरुग्वे ने अपने नाम किया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 53। इसका राइट आंसर सी है दामोदर मौजो। दामोदर मौजो को 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 54 है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान पूछा जा रहा है। तो ये रहा 161, 161वां, जबकि 2022 में ये था 150वां। 2022 में, 2023 में पीछे चला गया, 161वां हो गया। और टॉप 3 कंट्री जो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा तो उसका नाम है नॉर्वे। नॉर्वे का स्थान पहला है प्रेस इंडेक्स में, उसके बाद आयरलैंड है, आयरलैंड का दूसरा स्थान है और डेनमार्क, डेनमार्क का तीसरा स्थान है। ध्यान रखें इसे भारत के संदर्भ में पूछेगा, 161वां है 2023 के अनुसार। 55 है, वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई जनगणना की रिपोर्ट 2022 के अनुसार कितने बाघ भारत में अभी वर्तमान में है? तो ये है 3167, 20 राइट आंसर है, 3167 है। जबकि 2018 में यही 2967 था 2018 में, और 2023 में नया आंकड़ा 3167 हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, वर्ष 2023 में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जापान में आयोजित हुआ
और 2024 में जो क्वाड का सम्मेलन होने वाला है 2024 में, वो भारत में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 57, चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया, ऑपरेशन करुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये फ्रांस की पेरिस करेगा। जबकि 2028 का होगा वो होगा लॉस एंजल्स में, जो यूएसए का शहर है 2028 का इसमें होगा लॉस एंजल्स में, और 2024 का फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। क्वेश्चन नंबर 59, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश से शुरुआत मानी जाती है? तो इसकी शुरुआत मानी जाती है इंग्लैंड से। ए इज राइट आंसर है, इंग्लैंड से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 61, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ये कराया है सर विलियम जोन्स ने। याद रखिए, ये वही सर विलियम जोन्स है जिनके प्रयास से सन 1784 ईस्वी में 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, और जिसका उद्देश्य था लोगों में कला, विज्ञान, साहित्य के बारे में विशेष जागरूकता उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किसके शिष्य थे, यानी इसके गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद थे। कहा जाता है रामानंद का 12 शिष्य हुए, उसमें से एक शिष्य थे कबीर थे। और कबीर का जो भी संकलन है रचनाओं का उसको बीजक कहा जाता है, याद रखिए। और कबीर किसके समकालीन थे? तो कबीर जो समकालीन थे ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी की समकालीन थे, जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की 1504 में। क्वेश्चन नंबर 63 है, महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज का शासक कौन सा था? चोल राज का शासक पूछा जा रहा है कौन था? तो ये थे राजेंद्र प्रथम। उस समय जब गजनवी अटैक किए थे सोमनाथ, गुजरात के मंदिर सोमनाथ पर, उस समय चोल वंश में शासक थे राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम का शासनकाल 1014 से 1044 ईस्वी है। इसका शासनकाल 1014 से 1044 ईस्वी तक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर ये है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है, तो इसलिए राइट आंसर इसका ई है, इनमें से कोई नहीं, जिसका अर्थ क्या होता है? सत्य की जय हो। नेक्स्ट 65, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? तो ये कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर मिलेगा आपको कहाँ? कंबोडिया में मिलेगा। और किस देवता को समर्पित है? तो ये विष्णु भगवान को समर्पित है। और किसने इसका निर्माण कराया? तो इसका निर्माण कराया सूर्यवर्मन द्वितीय। कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि इसका निर्माण किस शासक ने कराया? तो ये कराया है सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में, जो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। ना क्वेश्चन नंबर 66, सैंदव सभ्यता का स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। याद रखिए, मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। इस क्वेश्चन है 67, लोनार झील किस राज्य में अवस्थित है? तो लोनार झील आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। लोनार कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। इसके अलावा डिडवाना झील अगर आता है, डिडवाना झील कहाँ है? डिडवाना झील, तो डिडवाना राजस्थान में मिलेगा। डिडवाना झील राजस्थान में मिलेगा। इसके अलावा राजसमंद झील भी राजस्थान में मिलेगा। चिल्का झील ओडिशा में मिलेगा। और वेवनाड झील होता तो केरल में होता। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? इनमें से कौन से संयुक्त नदी घाटी परियोजना भारत और नेपाल का है? तो इसमें कोई भी नहीं है, तो ई इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत और नेपाल का जो संयुक्त परियोजना है वह है कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी घाटी परियोजना है। कोसी तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 69 है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो इनमें से किसी भी हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं निकलती है। गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना निकलती है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये निकलती है एक हिमनद जिसका नाम है चेमा युंगडुंग। हिमनद का क्या नाम है? चेमा युंगडुंग से निकलता है। युंगडुंग, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है।
तो इसको ध्यान रखिएगा, जो कि मानसरोवर झील के आसपास है, मानसरोवर झील के आसपास है, या इसको बोलते हैं आंक्सी ग्लेशियर के आसपास है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का जो विस्तार है, टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर में भारत में इसका बहाव क्षेत्र हो जाता है 916 किलोमीटर, और इसी कारण से भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नहीं बल्कि क्या है, गंगा है। नेक्स्ट, क्षोभ मंडल इन ट्रोपोस्फियर की सघनता कब बढ़ जाती है? क्वेश्चन नंबर 70, बीज राइट आंसर है। शीत ऋतु में क्षोभ मंडल की सघनता बढ़ जाती है। शीत ऋतु में नमी अधिक होने के कारण जो है ये ऐसा हो पाता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला भाग होता है, जिसका विस्तार 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, मैरियाना खाई या मैरियाना ट्रेंच कहाँ है? तो ये मिलेगा आपको प्रशांत महासागर में। पृथ्वी पर सबसे गहरा भाग जो है मैरियाना ट्रेंच ही है, जो प्रशांत महासागर में मिलेगा, पैसिफिक ओशियन मिलेगा। और सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है। ये कितनी गहराई है? तो ये है 11,033 मीटर गहरा, 11,033 मीटर गहरा है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या जो निर्धारित की गई है ये है 552। ऑप्शन में नहीं है, इस राइट आंसर ई हो जाएगा। वर्तमान समय में 545 है, और जो अधिकतम निर्धारित की गई है वो है 552। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? किस संविधान संशोधन ने इसे लाया है? तो ये लाया है 42वां संविधान संशोधन। याद रखिए कि मूल संविधान में, भारत का जो मूल संविधान है, इसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको लाया गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमा में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? देखिए, ये जो तीनों ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बात है, ये जो कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये है बेरुबारी मुकदमा, बेरुबारी विवाद या मुकदमा 1960 में यह स्टेटमेंट दिया गया। उसके बाद यहाँ पर जो है ये केशवानंद भारती मुकदमा, इसमें भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये कहा केशवानंद भारती मुकदमा या मामले में। जबकि एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है गोलकनाथ मुकदमा, ये 1967 में स्टेटमेंट दिया गया, 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया है क्या, संसद नागरिकों के मूल अधिकारों में परिवर्तन का अधिकार नहीं रखती, मूल अधिकार में परिवर्तन का अधिकार नहीं रखती संसद। ये सुप्रीम कोर्ट का बयान है 1967 में, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य विवाद। केशवानंद भारती में कहा गया कि संविधान का भाग है, और इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की है? यह अनुच्छेद 18 है। जबकि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, और धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता इसका मिलेगा वर्णन अनुच्छेद 25 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है, कहाँ लाया जा सकता है? तो ये विवाद जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77, पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? तो पूंजी उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन माना गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूंजी है? तो किसान का हल पूंजी है। पूंजी का तात्पर्य अर्थशास्त्र में है कि जिससे उत्पादन का कार्य होता है, जिससे उत्पादन का कार्य होता है, अर्थशास्त्र में उसको पूंजी बोला गया है। पूंजी दो प्रकार का होता है, एक होता है चल पूंजी और एक होता है अचल पूंजी। तो 78 का सी इज राइट आंसर। 79, इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन कौन सी है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई हो जाएगा कुआं तथा नलकूप। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, नाबार्ड एवं क्षेत्र ग्रामीण बैंक किस साख स्रोत का उदाहरण है? ये संस्थागत है। क्वेश्चन नंबर 81, किसी देश का जीवन स्तर किससे मापा जाता है? सर्वोत्तम माना जाता है प्रति व्यक्ति आय में।
पर कैपिटा इनकम से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 2005 में पारित हुआ था। राष्ट्रीय आपदा NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन भी किया गया था इस अधिनियम के तहत। 83, अफ्रीका में किम्बरले खान किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 83 का सीज राइट आंसर है, हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है अफ्रीका में किम्बरले खान। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं पड़ेगी? इनमें से किस में? तो श्रीनगर में नहीं पड़ेगी, बाकी यहाँ कलकत्ता, पटना में इन सभी जगह पर जो है सीधी किरणें पड़ेगी, श्रीनगर में नहीं पड़ेगी। कर्क रेखा के उत्तर में तथा मकर रेखा के दक्षिण में सूर्य कभी भी लंबवत या सीधा नहीं पड़ती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन में नहीं है, तो इज राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है किस प्रकार की बेरोजगारी? तो मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। अदृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त श्रम शक्ति से जुड़ा हुआ होता है। बिहार में किन फसलों का उत्पादन होता है इनमें से? तो इनमें लीची का भी होता है, आम का भी होता है और मखाना का भी होता है। 87 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, बिहार में पंचायती राज किस स्तर की है? तो बिहार में पंचायती राज त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद त्रिस्तरीय है। 89, डैश एक पक्षी जो शांति का प्रतीक कबूतर है। शांति का प्रतीक जो है वो कबूतर को माना गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन से हैं? गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास को। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा दिया गया है? इनमें से किस बैंक के केंद्रीय? ये होगा सेंट्रल बैंक ऑफ लंदन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90 का ए राइट आंसर हो जाएगा, ये सेंट्रल बैंक ऑफ लंदन के द्वारा। बल गुना विस्थापन किसके बराबर होता है? 91, कार्य के बराबर होता है। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। और याद रखिए, कार्य जो है एक अदिश राशि है। कार्य किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। दिए घटक किसका प्रतिरोध कम होता है? इनमें से किसका प्रतिरोध कम होता है? तो इनमें एक से अधिक का मतलब धातु का भी प्रतिरोध कम होता है, जो सुचालक होता है इसका भी प्रतिरोध कम होता है। तो इज राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। 93 क्वेश्चन नंबर, मानवों में डैश के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है? 93 का बीज राइट आंसर हो जाएगा, स्वर रज्जु। स्वर रज्जु के कंपन से ही जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। 94, परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? तो इलेक्ट्रॉन। कौन सा भाग करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है ऑप्शन में, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 95 है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 95, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो शुक्राणु जो है ना वृषण में बनता है, टेस्टिस में बनता है, शुक्र जनन नलिका में बनता है। 96, क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, स्वाद में कड़वा होता है, सही है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, सही है। ऑप्शन ए जो है ये सही नहीं है। धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके H2O और CO2 बनाता है, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। ओके, तो 96 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 97 का सी इज राइट आंसर है, बेकिंग सोडा का घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है। बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सूत्र क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। यह क्षारीय प्रकृति की होती है। क्वेश्चन नंबर 98, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा विकसित किया जा सकता है, इनमें से कौन सा है? तो ये केला है और गुलाब भी है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। 98 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 99 है, शाकाहारियों को डैश पचाने की लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, और जो कैप्सूल होता है वो उसका जो खोल होता है वो भी सेल्यूलोज का ही बना होता है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है? तो ये होता है कार्बन का। गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही सर्वाधिक होता है। कार्बन पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध पदार्थ है, और कार्बन के कई अपरूप भी हैं। 101, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है, इनमें से? तो 101 का ए इज राइट आंसर है, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
तो दो है अमीबा प्रजनन कैसे होता है। अमीबा में तो द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। क्षतिग्रस्त फ्लोरेसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप में निपटाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका राइट आंसर ई है उपयुक्त में, क्योंकि इसमें जो है ना पारा भरा होता है, पारा यानी Hg मरकरी भरा होता है, और ये जो है भारी धातु है, इससे मिनी माता रोग, पारा की जल में अधिकता से मिनी माता रोग हो सकता है, इसलिए इसका आंसर जो है ई दिया हुआ है। इनमें से कोई नहीं, पारा नहीं था ऑप्शन में। निम्नलिखित कीटनाशकों में किसका हानिकारक प्रभाव केरल के स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आई थी, इनमें से किस कीटनाशक के कारण। तो इसका राइट आंसर ए है एंडोसल्फान के कारण। क्वेश्चन नंबर 105, एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है, इनमें से किसका। तो यह तरीका है भ्रूण के लिंग जांच का या भ्रूण के स्वास्थ्य जांच का। एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है। नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में बदल सकता है। तो ये जीवाणु बदलता है, लैक्टोबैसिलस। तो सिर्फ एक, केवल एक, बीज राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन है। इनमें से कौन सा पौधा का वृद्धि हार्मोन है। तो ये है ऑक्सीटोसिन। सॉरी, सही कर लीजिएगा, 107 का ई हो जाएगा, 107 का ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ये है साइटोकाइनिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, ये पादप वृद्धि हार्मोन है। साइटोकाइनिन जो है पादप वृद्धि हार्मोन है, ठीक है। और ये जो लिखा है ऑक्सीटोसिन, ये जंतु हार्मोन है, पादप में नहीं पाया जाने वाला है, इसलिए इसका राइट आंसर ई है। निम्नलिखित एजेंटों में कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा माना जाता है। इनमें से क्वेश्चन नंबर 108 का सीज राइट आंसर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 109, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक डैश के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। यह है 151 से 200 के बीच हो तो मध्यम माना जाता है। सॉरी, 151 से 200, 0 से 50 हो तो अच्छा माना जाता है। 0 से 50 सूचकांक है तो अच्छा माना जाएगा। 51 से 100 है, 51 से 100 के बीच है तो ये संतोषजनक माना जाएगा। 200 से 300 के बीच रहेगा, 200 से 300 के बीच रहेगा तो ये थोड़ा खराब वायु माना जाएगा, खराब वायु। और 300 से 400 बहुत खराब माना जाएगा, और 400 से 500 रहेगा तो गंभीर माना जाएगा। एक QI। क्वेश्चन 100, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र के घटक है। क्वेश्चन नंबर 110, तो उपयुक्त में से एक से अधिक यानी दूरी, दिशा एवं प्रतीक। दूरी भी है और दिशा भी है और प्रतीक भी है, ये मानचित्र के घटक है। डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से कथन दिया हुआ है कि पश्मीना ऊन से संबंधित कथन है, कूट की सहायता से सही चयन कीजिए। ये बहुत गर्म होता है और ये हाथ से बुनी जाती है। ये दोनों स्टेटमेंट्स सही है, सी इज राइट आंसर है 1 और 2। देखो, अंगूरा ऊन, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा हुआ है कि अंगूरा किससे प्राप्त किया जाता है। तो अंगूरा ऊन प्राप्त किया जाता है खरगोश से। मेरिनो ऊन जो है ये प्राप्त किया जाता है भेड़ के बाल से, और कैशमेयर बकरी के बाल से। आप लोग नीचे लिखिएगा कि ये जो पश्मीना लिखा हुआ है किस जंतु से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसमें वर्णन नहीं है, आप लोग नीचे सर्च करके खोज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट है 112, निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन विलयन के साथ नीला रंग देगा। इनमें से कौन सा। तो ये होगा उबला हुआ चावल। इसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा यानी स्टार्च होगा, इसकी जांच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, टेडपोल में अधूरे विकास का कारण डैश का अपर्याप्त उत्पादन है। इनमें से क्वेश्चन नंबर 113 का बीज राइट आंसर है थायरोक्सिन का और अपर्याप्त के कारण। क्वेश्चन है 114, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। जलवाष्प भी करता है, CO2 भी करता है, CFC भी करता है और FCFC भी करता है, ठीक है। तो 114 का ई आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। 115, निम्नलिखित रेशों में से किसका उपयोग टेरिकॉटन बनाने में किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो टेरिलीन और कपास का उपयोग जो है टेरिकॉट बनाने में किया जाता है। टेरिकॉट और पॉलीकोट ये दोनों मिश्र तंतु है, मिला हुआ फैब्रिक है। नंबर 116 है, खरीफ फसलें कब बोई जाती है। तो खरीफ फसलें
वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, जैसे धान हो गया खरीफ फसल के अंतर्गत। डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल हैं, तो अजैविक वातावरण में सभी निर्जीव घटक शामिल हैं। प्रश्न नंबर 118 है, स्थल मंडल कितना मोटा होता है? 10 से 200 किलोमीटर मोटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो रेयॉन जो है एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, बीज राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाली खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को डैश कहते हैं, इनमें से किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 120 ए इज राइट आंसर होगा, सेल कहा जाता है। ठीक है, तो ये 120 तक ख़त्म हो गया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट। ओके।